गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो पहले इसके सिनॉप्सिस देख लेते हैं, देन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सिनॉप्सिस में पहले आएगा इंट्रोडक्शन, देन एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ जीएलसी, दैट इज़ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, देन प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। सो फर्स्टली लुक एट इट्स इंट्रोडक्शंस। गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है? टेक्निक है जहाँ पर हम क्या मिक्सचर, जो कंपोनेंट्स में मिक्सचर है उसे सेपरेट करते हैं गैस और लिक्विड की हेल्प से। इसमें जो ये गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, गैस जो रहती है वो एक मोबाइल फेस रहती है। मोबाइल फेस यानी जो मूव कराता है, राइट। और लिक्विड जो रहता है वो स्टेशनरी फेस रहता है। अब स्टेशनरी फेस भी क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी में दो टाइप के हो जाते हैं। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, उसके अकॉर्डिंग हम उनको गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अगर स्टेशनरी फेस सॉलिड है तो गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, और अगर वो लिक्विड है देन गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और सबसे पहले ये गैस क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक A.T. जेम्स और P. मार्टिन ने यूज़ करी थी फैटी एसिड चेन्स को सेपरेट करने के लिए। ऑब्वियसली हमें पता है क्रोमेटोग्राफी क्या है, कि सेपरेशन टेक्निक है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो उन दोनों ने क्या करा था, लॉन्ग चेन्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करी थी गैस क्रोमेटोग्राफी को। अब एक्चुअल में गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है कि जो GLC है यानी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, उसमें मोबाइल फेस एक अनरिएक्टिव गैस रहती है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गई। और स्टेशनरी फेस स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल लिक्विड रहता है, लिक्विड रहेगा ऑब्वियस, जिसमें फाइनली डिवाइडेड इनर सॉलिड होता है सपोर्ट के लिए। अब इसकी प्रिंसिपल, GLC रन्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन। ये नॉर्मल प्रिंसिपल पे रन करता है, पार्टीशन प्रिंसिपल पे। इंस्ट्रूमेंटेशन में इसके टैंक ऑफ कैरियर गैस, फ्लो रेगुलेटर एंड फ्लो मीटर, इंजेक्टर पोर्ट, कॉलम, टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस, डिटेक्टर, अ माइक्रो प्रोसेसर और अ रिकॉर्डर। तो ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशंस मेरे पास लिखी है, बट मैं आपको डायग्राम के थ्रू ये समझाती हूँ। इसी का डायग्राम है। इसमें फर्स्ट होता है कैरियर गैस टैंक, जिसमें मोबाइल फेस फिल होता है, दैट इज़ गैस। और ये क्या, जो भी गैस फिल होगी ये अनरिएक्टिव होनी चाहिए नेचर में। अनरिएक्टिव यानी जो हमारे सैंपल है उसके साथ रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड में बना है, ऐसी गैस होनी चाहिए। देन इसके बाद होता है यहाँ पे इंजेक्टर। यहाँ से सैंपल हमारा अंदर इंजेक्ट करते हैं हम, और जो ये सैंपल हम इंजेक्ट करते हैं ये या तो लिक्विड हो या फिर गैस हो। और अगर लिक्विड है तो ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो गैस में चेंज होकर मतलब दूसरी उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज ना आए। अब जो सैंपल यहाँ पे गया, यहाँ अब मान लो वो लिक्विड है, तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स रहता है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। तो ये क्या करता है, जो लिक्विड हमारे कॉलम में हमें भेजना है, इंजेक्ट हुआ है, उसे वो गैस में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद वो कॉलम में जाता है। अब कॉलम जो हमारे पास है वो जनरली ग्लास का बना होता है या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अभी तो ऐसे ही डायग्राम जैसे। और इसके अंदर जो स्टेशनरी फील्ड जो कि लिक्विड है वो फील्ड होता है। जनरली सिलिकॉन ग्रीस का यूज़ करते हैं मोस्टली केसेस में, बट वो अलग अलग भी हो सकते हैं। अब सैंपल इसके अंदर गया, देन ये इसने इसके साथ कंबाइन हुआ, आगे बढ़ा, और फिर ये डिटेक्टर में गया और डिटेक्ट होके कंप्यूटर में दिखेगा। अब जो सैंपल है वो किस बेसिस पे सेपरेट होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, वो सेपरेट होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे। अगर किसी सैंपल का बॉइलिंग पॉइंट, अगर जो सैंपल है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें
जो भी मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो स्लो मूव करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हाई बॉइलिंग पॉइंट स्लो मूव। और जिनका लो होता है वो अपोजिट है, वो फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो पहला जो पीक हमें कंप्यूटर में मिलेगा वो किसका होगा? वो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मॉलिक्यूल्स का होगा। अब क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में सेम बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं मॉलिक्यूल्स के कुछ मिक्सचर्स में, देन उस टाइम हम उनके साइज़ के बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं। जो स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स है वो फास्टली मूव करेंगे और पहला पीक बनाएंगे, और जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लोली मूव करेंगे और सेकंड पीक बनाएंगे। अब क्या है कि जो कई बार हम क्या करते हैं, प्रोसेस को चेंज करने के लिए या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स हाई बॉइलिंग पॉइंट के उनको जल्दी मूव कराने के लिए हम टेम्परेचर भी चेंज करते हैं अवन का। इसे बोलते हैं, देखिए, अवन। इसका टेम्परेचर हम चेंज करते हैं ताकि जो हाई बॉइलिंग पॉइंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो ईज़िली मूव आउट हो सकें, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। ये कुछ इस टाइप का होता है इसका डायग्राम। और इस डिटेक्टर्स भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। 2-3 टाइप के डिटेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं हम, अलग अलग टाइप के। और नॉर्मल कॉलम भी अलग अलग होते हैं, बट हम एक ही टाइप का कॉलम यूज़ करते हैं। इसके ये नोट्स हैं मेरे पास, तो ये आप देख लीजिएगा। और अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं हम। बाय द हेल्प ऑफ GLC बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर पॉसिबल। यानी क्या, हम ये GLC के हेल्प से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों कर सकते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है इसकी सिंपल होती है, टाइम एनालिसिस भी शॉर्ट होता है। ये मेथड एप्लीकेबल है फॉर अबाउट 60% ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 60% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस मेथड से सेपरेट हो सकते हैं। और एनालिसिस बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और प्रिसाइज होता है। एप्लीकेशंस में देखें तो जैसे फ्लेवर और अरोमा पता करना है, कंपोनेंट्स, फ्लेवर और अरोमा पता करना है फूड के कंपोनेंट्स का। देन स्पॉइलेज कंपोनेंट्स पता करने हैं, जैसे कि हिस्टामाइन, कार्बोनिल्स, जो रेंसिडिटी कॉज करते हैं। तो उन सब के लिए हम GLC यानी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।